हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल और आज पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड एक एडजस्टमेंट वाला एवरेज प्रॉफिट। जो एडजस्टमेंट वाला एवरेज प्रॉफिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है वो, एंड उसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन थर्ड कराता हूँ इसका मैं। अमन परचेज भरत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो आपका जो आंसर वाला पार्ट है वो है गुडविल बोला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का 2 ईयर, मतलब अपने को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2 ईयर गिवन है बट अपने को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके सर, आगे क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट ऑफ द भरत बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वर, अपने को ईयर गिवन है, क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं 2018 का प्रॉफिट, 2019 का प्रॉफिट एंड 2020 का प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट्स हो जाएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट या तो ऐड होगा या लेस होगा, ऐड लेस में से कुछ भी, और फिर अपने पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके सर, प्रॉफिट्स अपने को गिवन है क्वेश्चन में 1,10,000 एंड गिवन है 85,000। 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे अपने को 2018, 2019, 2020 के 1 लाख रुपए, 1,10,000 और 85,000, और ब्रैकेट में गिवन है उस 2018 के ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए का, वो एबनॉर्मल गेन आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे क्योंकि अपने को नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है। इसका बेसिक मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके सर, तो 1 लाख में से 10,000 गया तो कितना आएगा? 90,000। क्लियर? नेक्स्ट 1,10,000 के आगे दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस आपको रियल प्रॉफिट पे जाना है, क्योंकि ये 1,10,000 एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आया है, और एबनॉर्मल ऐसा नहीं है कि रेगुलर होता है। एबनॉर्मल लॉस ठीक है, एक आधी बार हो गया, 1 साल हो गया, रेगुलर तो होगा नहीं, तो आपका प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल लॉस इस ईयर वाला प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,30,000। ओके, देन 85,000 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ ₹5,000। नॉन बिजनेस इनकम, ये नॉन बिजनेस इनकम है, मतलब रेगुलर होने वाली इनकम नहीं है ये, ठीक है। इस बार इस साल के प्रॉफिट में हो गई है बट रेगुलर इनकम नहीं है, तो ये आप क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि अपने बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कि नॉर्मली आप कितना अर्न करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को होने वाला तो रेगुलर है नहीं, एबनॉर्मल गेन रेगुलर होने वाला नहीं है, और नॉन फ्यूचर वाली इनकम, भाई फ्यूचर वाली इनकम जो रेगुलर नहीं होगी वो भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है नॉन बिजनेस इनकम 5,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 80,000। ओके सर, अब नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट को अपन प्लस कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की टोटल कर देते हैं 130 + 80 210 + 93 लाख, 3 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ओके सर, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 लाख रुपए का, 3 lakhs, और नंबर ऑफ ईयर सर कितने साल हैं? 3 साल, 1 2 3, 2018 19 20, 3 साल डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ गया। उस एवरेज प्रॉफिट 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपकी गुडविल का आंसर कितना आएगा? 2 लाख रुपीज। ओके, तो 2 लाख रुपए की आपकी गुडविल है। तो एडजस्टमेंट का ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पूरा मैंने आपको पहले कंसेप्ट सिखा रखा है। तो ये एडजस्टमेंट को एडलेस करने के बाद अपने बिजनेस का क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट का आप क्या निकालेंगे? एवरेज, और फिर क्वेश्चन में परचेज मेथड होगा या कैपिटलाइज मेथड होगा, जैसे भी बोले वैसे अपन गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला करते हैं अपन।
नाइन्थ इलस्ट्रेशन, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिटेड दिनेश इनटू ए पार्टनरशिप and it was agreed to value goodwill at 3-year purchase following weighted average profit. सर गुडविल फाइंड आउट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ईयर, पर अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो गुडविल आ जाएगी. ओके सर. देन उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है. वेटेड असाइन टू ईच ईयर वुड बी ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 1, 16 2. वेट देना है आपको 1 2 3 4 5 करके 5 साल के लिए वेट देना है. ओके सर. 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और 3 एडजस्टमेंट गिवन है. ओके. स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवेल्ड द फॉलोइंग. स्क्रूटनी में पता चला है कि 3 एडजस्टमेंट है. देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 15,000 का एबनॉर्मल लॉस है 2015 में. द एबनॉर्मल गेन 10,000 का है 2017 में. एंड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000. ओके सर. सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ. ईयर 2015 से 15, 16, 17, 18 और लास्ट अपने को गिवन है 19. ओके. प्रॉफिट्स कितने गिवन है सर? 5 साल के 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 एंड 1,75,000. ओके. अब इसके बाद अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट या तो क्या होगा ऐड या क्या होगा लेस. ओके. एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अपन यहाँ पर वेट देंगे और वेट देने के बाद अपने पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा. ओके. ओके सर. अब एडजस्टमेंट देखते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर. एबनॉर्मल लॉस क्या होगा ऐड होगा. 2015 में कितने रुपए का 15,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए प्लस लगा दीजिए. ओके. ठीक है सर. उसके बाद देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 इन 2017 में. एबनॉर्मल गेन कितने का 10,000 का. एबनॉर्मल गेन क्या होगा माइनस होगा. ओके. एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000. 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है 2018 में. ओके सर. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू अच्छे से एग्जांपल देके समझाऊंगा. देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, फिर रफ करूँगा इसको. ट्रेडिंग P&L अकाउंट 11th क्लास में पढ़ा है. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. ओके. एक सिंपल सा कंसेप्ट लेता हूँ. यहाँ पे बाय और टू में आता है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में एज्यूम कर रहा हूँ ₹2. ओके. टू परचेज मैं एज्यूम कर रहा हूँ परचेज है ₹8 की. बाय सेल क्वेश्चन में सेल गिवन है एज्यूम कर लीजिए आप ₹15 की. और बाय क्लोजिंग स्टॉक है ₹5. ओके. इधर अदर एक्सपेंसेस हैं. अदर एक्सपेंसेस कितने मान लेते हैं ₹2. ओके सर. कंसेप्ट समझ आप कैसे होगा. 15 और 5 20. यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 20 में से 8 और 2 10 और 2 12 गए तो यहाँ पे आएगा 8. प्रॉफिट आ रहा है ₹8, जबकि छोटा सा ट्रेडिंग पैनल का मैंने कंसेप्ट दिया है. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपने बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दी वैल्यू उसकी, तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा देखना ध्यान से. क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए रियल वाला मेरा ₹5 है, ₹5 मेरा राइट वाला है, बट मैंने ज़बरदस्ती ओवर वैल्यू कर दिया, इसको बढ़ा दिया. मतलब ये समझ लो आप ₹5 की जगह मैंने ₹6 कर दिया. ₹1 बढ़ा दिया, ₹6 कर दिया है, जो रॉन्ग है. ₹1 ज़्यादा बता दिया है. अब ₹6 करने से होगा क्या, मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, जबकि रियल वाला प्रॉफिट मेरा ₹8 है. ₹8 है रियल का प्रॉफिट, बट क्लोजिंग स्टॉक मैंने बढ़ा दिया, ₹5 की जगह 6 कर दिया. तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो जाएगी 21 और 21 टोटल होगी, तो इधर भी 21 करनी पड़ेगी. तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹9, क्योंकि 21 में से 8 और 2 10 12 गए तो कितना आएगा ₹9. तो मुझे एक बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से आपके प्रॉफिट क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है.
क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हो तो प्रॉफिट भी जबरदस्ती का बढ़ जाता है, जबकि रियल में वो प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है। रियल में 9 रुपये प्रॉफिट थोड़ी है, रियल में अपना प्रॉफिट कितना है 8 रुपये। तो मैंने 1 रुपये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी क्या हुआ, बढ़ा, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट जाने के लिए वो 1 रुपया फिर से क्या करूँगा, माइनस। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 8 रुपये ही है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, जबकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है तो ये 1 रुपया मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 में से 1 रुपया माइनस करूंगा तभी तो रियल प्रॉफिट पे जाऊंगा 8 रुपये पे। क्लियर? ओके सर, तो यहाँ पे 2018 में जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू हुआ होगा, इससे क्या होगा, अपना प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, यानी ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा है, तो अपने को 15,000 रुपये क्या करने हैं, माइनस। क्लियर हुआ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू वाला? ओके, बट एक दिक्कत है, समझना आप, क्लोजिंग स्टॉक ये 2018 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है। ये नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। भैया 18 का क्लोजिंग स्टॉक 2019 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करके बताया तो वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बना और वो भी ओवर वैल्यू होकर गया। बात समझा आप? जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर 2019 में मेरे वही 15,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से मेरा 2018 का प्रॉफिट तो जबरदस्ती बढ़ गया तो मैंने कम कर दिया। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बना, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या आया होगा, कम आया होगा, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पे जाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो मैं इस 15,000 के ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो आपके प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा देता है। ओके, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम, जबरदस्ती का कम हो जाता है, जबकि अपने को एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये अच्छा कंसेप्ट था ट्रेडिंग अकाउंट वाला। ओके सर, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे जाते हैं। 90 में 15 प्लस कीजिए, 1,05,000। 80,000 का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 80 का 80 आ जाएगा। 1,25,000 में से 10,000 गए, 1,15,000 आ जाएगा। 1,50 में से 15,000 माइनस किए, 1,35 आ जाएगा। ओके, और 1,75 में 15 और जोड़े तो 1,90 190 आ जाएगा। क्लियर? अब नॉर्मल प्रॉफिट की अभी टोटल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वेटेड क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो वेट 1 2 3 4 5। ओके, वेट दे दिया अपन ने, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से, 1,05,000। 80,000 को 2 से इंटू करोगे 1,60,000। 1,15,000 को 3 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 3,15,45 3,45,000। 1,35,000 को 4 से करोगे 1,00,000 किसको करेंगे 4,00,000, और 35 दूनी 70 70 5,40,000। और 1,90 करोगे 5 से 19 पंजे 95 9,50,000। ओके सर, तो ये आ जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं, इसकी कितनी आएगी, 1 5 और 2 265। पाँच 10 हासिल का 1 6 7 7 4 11 4 15 5 20 2 2 4 5 6 7 7 5 12 12 9 21 21 लगा रही है क्या टोटल, 21 लाख। तो इसकी टोटल आ रही है 21 लाख, 21 लाख रुपए टोटल आ रही है। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट, या टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। वेट की टोटल कर लेते हैं, 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15। तो डिवाइडर 21 लाख जो है, 21 लाख अपनी टोटल आई, उसमें 15 का डिवाइड कर देंगे। तो 21 लाख में आप 15 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 एकम 15 6 बचा 1,40,000।
1,40,000 रुपये। अब ये 1,40,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। 1,40,000 1,40,000 को मल्टीप्लाई का 3 से करोगे 4,20,000, 4,20,000 आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एडजस्टमेंट भी अच्छे थे। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 इलस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैसेज हाईटेक इंडिया हैज़ एसेट्स रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं शॉर्ट में, क्या दे रखा है, एसेट्स गिवन है 5 लाख रुपीज़। ओके, वेदर एज लाइबिलिटी आर पार्टनर्स कैपिटल 350। लाइबिलिटी में अपने को पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी है 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 एंड क्रेडिटर दे रखे 90,000। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपने को लाइबिलिटी की साइड के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज इक्वल टू 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल गिवन है सर क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 90,000 और ये बोल रहा है एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब ये जो गुडविल है ये सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। अब देखिए ध्यान समझना, 16 इलस्ट्रेशन है ये। ओके सर, आपको गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल गिवन है और गुडविल है 90,000, गुडविल 90,000 रुपये दे रखा है। और ये गुडविल कैसे फाइंड आउट की, सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर, यानी कि सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 90,000 आया होगा। ओके सर, 90,000 तो आया होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट को आप x मान लीजिए, x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 90,000। ओके सर, तो 2x इज इक्वल टू 90,000। तो x इज इक्वल टू x मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 2, ये आ गया 45,000। ओके सर, और डायरेक्टली पता ही चल रहा था अपने को 90,000 सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर के इक्वल है। गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट का 2 गुना है, तो 90,000 डबल है, तो कितना हुआ, 90,000 का हाफ कितना हुआ, 45,000 रुपये, 45,000। ये सुपर प्रॉफिट अपने पास आ गया है। ओके सर, अब सुपर प्रॉफिट आने के बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट पता चल गया 45,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, x माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। बट एक और दिक्कत है सर, क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो क्या करें, एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, और लाइबिलिटी में भी लाइबिलिटी के कुछ आइटम गिवन है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर। ओके सर, एसेट्स माइनस, एक काम करते हैं, एसेट्स माइनस दो फॉर्मूले, एसेट साइड वाला और लाइबिलिटी साइड वाला। एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात करें तो एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, एसेट्स है 5 लाख रुपीज, आउटसाइडर लाइबिलिटी एक ही नजर आ रही क्रेडिटर, तो 5 लाख में से 90,000 गया तो 4,10,000, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकल जाएगा 4,10,000। ओके, या फिर लाइबिलिटी साइड से करते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल प्लस रिजर्व भी गिवन है 350 प्लस 60 4,10,000। आप कैसे भी कीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000 आएगा। ओके, तो 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय NRR 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 41,000 रुपीज़। क्लियर, आप कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्किंग नोट दे सकते हैं, आप चाहे एसेट्स वाली साइड से दीजिए, मैं एसेट्स की साइड से देता हूँ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड से भी करेंगे तो, क्योंकि दोनों गिवन है अपने को। क्लियर, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो एसेट्स 5 लाख रुपीज़ गिवन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी 90,000 गिवन है, 5 लाख में से 90,000 गया, 4,10,000, 41,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो 41,000 जो 4,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आया, उससे अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 41,000। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें, 45,000 इज इक्वल टू, सॉरी एक्स को इधर ही रहने लो,
माइनस का 41 है, इधर ले आइए, प्लस का 41,000 हो जाएगा, और x को उधर लेने दीजिए, x ये हो गया 45 और 41, 45 प्लस 41, 86,000 रुपीज़। और x किसको माना अपन ने, एवरेज प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 86,000 आया आपको। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और आपको गुडविल गिवन है। ओके, क्लियर, थैंक यू।